मेरे कुछ मिलने वालों ने कहा है कि मुझे ग्रहण पर कुछ कहना चाहिए। ग्रहण हमारे भारतीय ज्योतिष के अनुसार प्राचीन काल से हमारे भारत में ये परंपरा रही है कि ग्रहण का हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। आज तो हमारे विज्ञान के पास अनेकों खगोलीय यंत्र बन चुके हैं, लेकिन प्राचीन काल में हमारे इस ऋषि ज्योतिषी महर्षि इतने महान गणितज्ञ थे कि उनका जो आकलन था ग्रहण का वो बिल्कुल सही समय पर, ठीक समय पर लगता था और उसका जो भी फल विवेचन वो करते थे वो सही घटित होता था। आज भी उन्हीं के निर्देशों पर हम चलते हैं। इस बार ग्रहण 21 जून को रविवार को हमारे भारत में लग रहा है। इस ग्रहण का पूरे भारत में ही इस ग्रहण का पूरे भारत पर प्रभाव पड़ेगा और ये मिथुन राशि पर लग रहा है। इस समय भारत बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना की पीड़ा, संक्रमण और दूसरी तरफ कोरोना को फैलाने वाले दुश्मन चीन की शत्रुता, दोनों तरफ से हम लोग बुरी तरह से घिरे हुए हैं। और ऐसा भारत के लिए ये ग्रहण जो है, अगर हम चलें कि भारत की मकर राशि है, मकर राशि से यह ग्रहण 6वें स्थान में पड़ता है और ये ऋण रोग का स्थान है। हमारा ऋण भी मिटेगा, शत्रु भी मिटेगा और रोग भी मिटेगा। अब 30 तारीख के बाद, इस ग्रहण के बाद 21 को जो ग्रहण पड़ रहा है उसके बाद 30 तारीख को बृहस्पति धनु राशि में आ रहे हैं। उसके बाद इस कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा और हम उधर सीमा पर शत्रु से भी विजय को प्राप्त करेंगे। दुश्मन चीन को पीछे हटना पड़ेगा। अब हमारे इस जो राशिवार में कहूँ तो इसमें विशेष करके मिथुन राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, सिंह राशि वाले, इनको इस ग्रहण काल में सावधान रहना चाहिए। और अन्य सभी राशि जो भी हैं उन पर इसका बुरा प्रभाव तो पड़ेगा ही। हर किसी को इस ग्रहण काल में जप तप ध्यान करना चाहिए और कुछ दान रखना चाहिए। ग्रहण का दान गरीबों को दिया जाता है। जो बिल्कुल अकिंचन हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको अन्न वस्त्र धन दान देकर आप ग्रहण की पीड़ा से आपका निवृत्ति हो सकती है। हमें गरीबों को ढूंढ कर उन्हें इसमें दान देना चाहिए। ग्रहण काल में स्नान का भी बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन इस वक्त हम न गंगा न यमुना न कहीं जा सकते हैं। अपने घर में ही हम गंगा जल को जल में मिलाकर ओम गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु, ऐसा कह करके स्नान करें। ग्रहण काल में सोना नहीं है। ग्रहण काल में मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना है और कोई भी सांसारिक कार्य नहीं करना। केवल जप तप ध्यान करें। अपने देवस्थान का स्पर्श न करें। प्रातःकाल दिल्ली में 10:20 से लेकर 1:50 तक ये ग्रहण रहेगा और इस ग्रहण काल में हमें जप तप दान करना है। उसके बाद स्नान करने के बाद तब हमें खान पान और अन्य सांसारिक कार्य करने चाहिए। हमारे इस समय हमारे वीर सैनिक जो वहाँ सीमा पर शहीद हुए हैं उन्हें हमें नमन करना है। उन्हें उनकी आत्मा के लिए शांति प्रदान करना है। यूँ तो हमेशा मरते रहते हैं लोग गली कूचों में अनेक बीमारियों से भी, लेकिन हमारे जो सैनिक भारत माँ की सेवा करते हुए अमर शहीदी को प्राप्त हुए हैं उनके लिए हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् युधिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। युद्ध भूमि में मातृभूमि की रक्षा करते हुए प्राणों को उत्सर्जन करने वाले स्वर्ग के अधिकारी होते हैं और अगर वो विजयी हुए तो उन्हें वीर संसार की संपदा की प्राप्ति होती है। इसलिए वो सदगति को प्राप्त हुए हैं। फिर भी हम उन्हें नमन करते हैं। और इस ग्रहण काल में ये जो भारतवर्ष हमारा है, इसकी जो मकर राशि नाम से है, उससे हमें इस ग्रहण का नुकसान अधिक नहीं होगा बल्कि लाभ होगा। हम कोरोना से धीरे धीरे शनै शनै मुक्ति को प्राप्त करेंगे और
सीमा पर जो तनाव है उसका भी समापन होगा। जय हिंद।